sir. Yes, just come in. May I sit, sir? बैठिए। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा बना आपका? सर मेरा सर मैथ भी ठीक ही है और चलो ठीक है। और साइंस में फिज़िक्स में मतलब थियोरेटिकल सब तो हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में बस थोड़ा सा दिक्कत आता है बनाने में। और उसमें बहुत क्वेश्चन लेंथी पूछा जाता है। और चलिए बताइए, जैसे इसका डायरेक्टर ले जाना। ये चंदन सर। चंदन सर नाम है। पक्का? यस सर। चलिए बायोलॉजी को डिफाइन कीजिए। सर बायोलॉजी वो है जैसे जिसमें मतलब बॉडी पार्ट के बारे में डिफाइन रहता है, पूछा जाता है। बॉडी पार्ट के बारे में? मतलब ह्यूमंस के, एनिमल्स के और बर्ड्स, ये सब चीज़ के बारे में मतलब रहता है। और बस प्लांट्स के बारे में नहीं होता? प्लांट्स के भी बारे में होता है सर। और फिर जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स, ये सब के भी बारे में रहता है। इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं? और उसमें मतलब तो लैंड देखा जाता है कि उसमें कि उपजाऊ है कि नहीं, पहला लैंड, उसके बाद उसका सॉइल देखा जाता है कि उसका सॉइल कैसा है। उसके बाद क्वेश्चन ये नहीं था, इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं? क्रॉप को उसमें मतलब क्रॉप्स को मतलब मिट्टी में डाल के उसके बाद उसमें मतलब पानी का भी। अच्छा भावना, आप रिसोर्सेज के बारे में जानती हैं? संसाधन, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज मतलब जिसके थ्रू मतलब रिसोर्सेज मतलब स्टूडेंट को रिसोर्सेज मिलती है, फिर उसके बाद। अच्छा ठीक है, हमें रिसोर्सेज कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए अभी। क्यों? ऐसे कौन से रिसोर्सेज जिन्हें हमें कंजर्वेट करना चाहिए और क्यों? मैम फर्स्ट टाइम इसलिए हमको बहुत हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। आपको मैं एक छोटी सी सवाल पूछ रही हूँ, आप ये बताइएगा। मेरी एक आदत है ना कि मैं रोज़ एक बाल्टी पानी, 10 लीटर की बाल्टी है, और मैं रोज़ उस बाल्टी से पानी ना बाहर फेंक देती हूँ रोड पे। तो इसमें क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है? मैम इसमें बुरा भी हो, साफ़ पानी, बिल्कुल साफ़ पानी मैं लेती हूँ और रोड पे 10 लीटर की बाल्टी से मैं पानी रोज़ फेंकती हूँ बाहर, घर के बाहर। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस ये सवाल बता दीजिए। अच्छाई और बुराई दोनों देखो, फिर जवाब दो। सॉरी मैम, अगर आप पानी फेंकते हैं, अगर जैसे रोड के उधर जैसे प्लांट सब रहता है बगल बगल में, तो उसको फ़ायदा होता है कि हेल्प हो जाता है ग्रो करने में। उसके बाद और इससे बुरा ये होता है कि जैसे आप रोड पे फेंकते हैं तो किसी को चलने में भी पानी से प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद वाटर का वेस्टेज है ये। अच्छा, वाटर का वेस्टेज हो रहा है ये। यस मैम। आपने ग्राउंड लेवल, हाँ हाँ और बोलिए। एक तौर पे सही है कि प्लांट सबके लिए हेल्पफुल है, लेकिन वाटर का तो लेकिन ये वेस्टेज ही हो रहा है वैसे। अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तब मतलब वेस्ट है ये। ठीक है, क्या ग्राउंड लेवल वाटर इससे बढ़ेगा या कम हो जाएगा? क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा मेरे रोज रोड पे पानी फेंकने से? तो मैम क्योंकि धूप के कारण सूख ही जाता है ना। तो वेस्ट कहाँ हुआ? वो तो फिर एवेपोर होके वापस आ जाएगा, या वो ग्राउंड लेवल वाटर में चला जाएगा, तो फिर वो वेस्ट कैसे हुआ? ठीक है। क्या फिजिक्स में कुछ आता है बताओगे? तुम तो बहुत लेट में ज्वाइन की थी क्लास, तो अभी तक बताओ फिजिक्स में कुछ अगर अपने मन से बताना चाहोगे। सर मोशन पढ़े हैं, मोशन पढ़े हो? उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी फोर्स पढ़े एंड हैं। लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो? उसके बाद ग्रेविटेशन थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन अच्छा। थोड़ा बहुत वो वर्क एंड एनर्जी भी बस पढ़े हैं। अभी शाम में स्कूल में चल रहा तो है। कौन सा चैप्टर तुम्हारा अभी सबसे ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं से भी जवाब दे पाए? कौन सा चैप्टर है? मोशन, हाँ जवाब दे सकते हैं उसमें। हाँ
उसके बाद वर्क एंड एनर्जी भी दे सकते हैं, ठीक। मतलब तो मोशन से सवाल पूछे, जी सर। तो रेस्ट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट में हो, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा हो, उसको हम रेस्ट कहते हैं। अच्छा, यस सर। मान लो तुम हम सब अभी बस में बैठे हुए हैं, यस है ना? सर। बस में बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हुए हैं बस पे। बस, हाँ, बस जा रही है, तो तुम रेस्ट में हो या मोशन? मतलब बस जा रहा है सर, मतलब ये एक आई के मतलब थ्रू है कि जैसे बस जा रहा है वो मोशन है, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो रेस्ट में बैठा हुआ है, बस हम लोग को देखने में लग रहा है कि वो भी जा रहा है उसके साथ। बाहर रोड पे खड़ा व्यक्ति जो तुम्हें देख रहा है वो तो कह रहा है कि तुम मोशन में हो। वो मतलब उसका देखने का नज़रिया ऐसा है कि बस से वो जा रहा है, उसको लग रहा है कि ना बस मूव हो रहा है, तो उसको लग रहा है या सच में मूव हो रहा है? बस मूव तो हो रहा बस है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है रिस्पेक्ट बस। में हाँ कर रहा है। कर रहा है, तो वो तो बस तो सच में मोशन में है ना? बस मोशन में है, लेकिन उसके अंदर जो आदमी बैठा है वो रेस्ट में है। क्या बोले? किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है? वो टाइम के रिस्पेक्ट में बैठा हुआ है उसमें। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और सर अच्छा, एरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग बताइए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और जहाँ एस क्या होता है? एस सेमी पेरीमीटर। मान लीजिए हम आपको 5 रुपया दे रहे हैं और बोल रहे हैं बिस्कुट लाओ, बिस्कुट मिल रहा है 4 रुपया 75 पैसा में, यस सर। तो आप हमको कितना लौटाइएगा? 25 पैसा। 25 पैसा? लेकिन काका यस सर। श्योर? हो जाएगा ना? अच्छा, मान लेते हैं 25 पैसा रास्ते में कोई आपसे छीन लिया, यस सर। ठीक है, और आप हमको लौटाए 25 पैसा, तो आपको कितना नुकसान हुआ? कितना परसेंटेज नुकसान हुआ? 25 पैसा तो आप घर से ला के दीजिएगा, तो आपको कितना परसेंटेज का नुकसान हुआ, लॉस हुआ? बिस्कुट आप रखे हैं, क्या बोले सर? बिस्कुट आप रख लिए, ठीक है ना, और 25 पैसा कोई छीन लिया या खो गया, तो फिर घर से आके आप हमको 25 पैसा लौटा दिए, तो आपको कितना परसेंटेज का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी आपको सोचना है। सर हुआ है। बिस्कुट आप रख लिए हैं? नहीं, तब नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है, चलिए ठीक, नुकसान आइसोटोप्स किसको बोलते हैं भावना? आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? पर जिसमें चार्ज पॉजिटिव रहता है। चार्ज पॉजिटिव। फिर कटायन किसको बोलते हैं? सर सारा नोट्स बनाए, बस रिवीजन नहीं कर रहे हैं इधर से। कोई चैप्टर का रिवीजन है? सर 2 का 1 का। तो जो इवेपोरेशन होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? क्या बोले? इवेपोरेशन और बॉइलिंग, ठीक है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है, बट दोनों का एंड रिजल्ट सेम है। तो किस किस फैक्टर पर इवेपोरेशन सेम, ये किस किस फैक्टर से इवेपोरेशन होता है, प्रभावित होता है? सर सॉलिड से लिक्विड में। इवेपोरेशन समझती हैं? इवेपोरेशन, हाँ, इवेपोरेशन क्या होता है? भावना लेट से ज्वाइन करिए ना।